हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ तक कंप्लीट किया था। फोर्थ मैंने आपको खुद करने को बोला था, थर्ड सम तक मैंने किया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्वेश्चन है, ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3/2 ई रेज टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये सम और बाकी सम में फ़र्क ये है कि बाकी सम्स में दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, जबकि यहाँ पे तीन फंक्शंस है जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें यूवी रूल कैसे लगाते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी दो चीज़ को एक बॉक्स में ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ले लिया मैंने, और अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू यूवी रूल लगेगा। अभी के लिए ये हमारा u है और ये हमारा v है। ठीक है, तो यूवी रूल बोलता है कि u को एज इट इज़ लिखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स लॉग एक्स लिख दिया, प्लस फिर यूवी रूल का सेकेंड पार्ट क्या था, v जो दूसरा वाला टर्म है इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये स्टेप पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यूवी रूल का फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट किया है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो x रेज टू 3/2 तो कॉपी हो जाएगा, और अब यहाँ पे वापस यूवी रूल लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स लॉग एक्स करना है, तो यूवी रूल के अंदर यूवी रूल हो जाएगा। तो अब ये चीज़ पे यूवी रूल कैसे लगाते हैं, वापस फॉर्मूला u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u प्लस ई रेज टू एक्स लॉग एक्स वापस कॉपी, और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 हो जाएगा 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1। तो अभी बस फाइनल आंसर लिख देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 बाहर, e रेज टू x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला होता है 1/x प्लस log x कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स खुद ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस सेकेंड पार्ट के लिए ई रेज टू एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, और ब्रैकेट के अंदर 3/2 एक्स रेज टू हाफ बचने वाला है वो। सो यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज या कॉमन चीज़ें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसा करना है। जैसे जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अब तीनों टर्म्स में, वैसे ये स्टेप पे आप आंसर छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो टर्म है इसमें ई रेज टू एक्स कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स कॉमन है, तो ई रेज टू एक्स को पूरा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब ये एक्स रेज टू 3/2 और नीचे एक्स है, मतलब एक्स रेज टू 1 है, तो यहाँ पे भी इंडाइसिस लगेगा, तो ये एक्स रेज टू हाफ बचेगा। ये आप रफ में करके देख लीजिए, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन एक्स रेज टू 1, तो वो हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1, ए रेज टू एम इंटू अपॉन ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम माइनस एन। ये वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ, फिर रब कर दूँगा। ये वाला जो x था ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये अब ये वाला फॉर्मूला लगा के ये आंसर बन जाएगा 3/2 माइनस 1, जो कि एक्स रेज टू हाफ होता है, इसलिए ये एक्स रेज टू हाफ लिखा गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक्स रेज टू हाफ, प्लस यहाँ पे लॉग एक्स ई रेज टू एक्स में ई रेज टू एक्स तो कॉमन था, तो लॉग एक्स, यहाँ पे ई रेज टू एक्स ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो 3/2 लॉग एक्स और एक्स रेज टू हाफ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। तो 9.2 सेकेंड का 6th क्वेश्चन।
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे यूवी रूल लगाने से पहले हम लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ही नहीं फ़िलहाल, पहले हम लॉग का प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ लॉग ऑफ ए रेज टू बी, तो जो पावर है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो लॉग में जब भी बेस के ऊपर जो पावर होता है, ठीक है, ये केस में पावर है एक्स रेज टू 3 और यहाँ पे पावर है 3, तो ये दोनों टर्म्स आगे आ जाएंगे, ये दोनों अपने ये फॉर्मूला के b है, तो b क्या क्या होता है, आगे आ जाता है। तो एक्स क्यूब आगे आ गया, लॉग ई बचा, और 3 आगे आ गया, लॉग एक्स बचा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अभी भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग ई का आंसर होता है 1, तो इसीलिए y हो गया एक्स क्यूब इंटू 1, तो वो एक्स क्यूब ही होगा, इंटू 3 लॉग एक्स, तो 3 को आगे लिख लेता हूँ, और ये तो ये हमारा क्वेश्चन बचा है 3x क्यूब लॉग एक्स। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, यहाँ पे लॉग ई को 1 लिखा है, तो लॉग ई के जगह पे 1 आ गया, लॉग ई के जगह पे 1, तो एक्स क्यूब इंटू 1 इज़ एक्स क्यूब, एंड दिस इज़ इन मल्टीप्लिकेशन 3 लॉग एक्स, तो 3 को आगे लिख लिया है और लॉग एक्स को पीछे लिख लिया है, तो क्वेश्चन बन गया 3x क्यूब लॉग एक्स। अब हम डिफ्रेंसिएशन चालू करेंगे और उसमें यूवी रूल लगाएंगे। जस्ट आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यूवी रूल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी 3 टर्म है, ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड पे 3 है, एक्स क्यूब है और लॉग एक्स है, लेकिन 3 एक नंबर है, तो नंबर को हम बाहर ले सकते हैं, ये हम पहले के सम्स में देख चुके हैं। अब एक्स क्यूब और लॉग एक्स के बीच में यूवी रूल लगाना है, तो u क्या है हमारा एक्स क्यूब, तो u को कॉपी किया इंटू डेरीवेटिव ऑफ v क्या है हमारा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस v को कॉपी करना है, तो लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ u लिखना है, तो u कौन है एक्स क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बाहर, एक्स क्यूब को एज इट इज़ कॉपी करना था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स लगाना है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो गया 1/x, लॉग एक्स कॉपी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n-1, ये x और x क्यूब कट होके ऊपर x स्क्वायर बचेगा, तो फाइनल आंसर 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। यहाँ पे भी ब्रैकेट में x स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो 3x स्क्वायर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर निकल गया तो 3 log x बचेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, dy by dx इज इक्वल टू दिस। सो आई होप इट इज़ क्लियर, और इसी के साथ मेन क्वेश्चन 2 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। सो एक्सरसाइज 9.2 थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को तो एक साथ लिख सकेंगे, बट ये और ये टर्म अलग अलग ही है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको साथ में कर देते हैं और इसमें दूसरे वाले में हम यूवी रूल लगाएंगे। ये वाले टर्म पे यूवी रूल लगेगा, जबकि ये वाले टर्म के लिए सिंप्लीफाई करके नॉर्मल रूल लगा सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बाद में करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है और रूट एक्स को हमें पता है एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं,
प्लस एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स। अब ये वाले टर्म का मैं आपको रफ में यहाँ पे करके बता देता हूँ कि ये ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन जैसा है, तो ये बन जाएगा ए रेज टू एम प्लस एन, और 2 प्लस हाफ करने पे 5/2 मिलता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेता हूँ, एक्स रेज टू 5/2 प्लस एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखा यहाँ पे, एक्स रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव अलग से और दूसरे टर्म का डेरिवेटिव अलग से, एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, जबकि ये दोनों के बीच में प्लस साइन था तो इनका डेरिवेटिव अलग से और इनका डेरिवेटिव अलग से किया, लेकिन ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसलिए अब ये अलग से नहीं होगा, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा। तो अब पहले तो एक्स रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव करना है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस यहाँ पे यूवी रूल, तो u है एक्स रेज टू 4 और v है log x, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हो जाएगा 5/2 एक्स रेज टू 3/2 प्लस 5/2 माइनस 1 करेंगे तो 3/2, ये एक्स रेज टू 4 कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ log x बनेगा 1/x log x एज इट इज़, और एक्स रेज टू 4 का 4x रेज टू 3। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2 एक्स रेज टू 3/2 प्लस ये एक्स रेज टू 4 और x कट होके एक्स क्यूब बचेगा प्लस 4x क्यूब लॉग x। आपको चाहिए तो ये दोनों में एक्स क्यूब कॉमन ले सकते थे, वरना यही आपका आंसर है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 9.2